महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि कहाँ वह है। हरिहर काका जो थे वह महंत को भगवान की नजर से देखने लगे थे। वह समझने लगे थे कि यह तो ईश्वर का ही रूप है, लेकिन अब उनका दूसरा रूप ही नजर आ रहा था। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक, ईमानदार और अच्छा लगने लगा था। अब उन्हें लगना लगा था कि मेरे भाइयों का परिवार ही पवित्र यानी बहुत अच्छा और नेक अर्थात ईमानदार है। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। बहुत ही व्याकुल हो रहे थे कि किसी भी तरीके से मैं अपने भाइयों के परिवार के पास पहुंच जाऊं, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। लेकिन जो ठाकुरबाड़ी के साधु महंत इत्यादि थे, उन्होंने हरिहर काका को कस के पकड़ रखा था और महंत जी उन्हें समझा रहे थे कि तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया जा रहा है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम स्वयं समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़ गए थे, धर्म संकट अर्थात दुविधा में तुम पड़ गए थे, उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। धर्म संकट से यहाँ मतलब है कि ऐसी दुविधा जब मनुष्य कोई निश्चय नहीं कर पा रहा हो, उसे कहते हैं धर्म संकट। जो हरिहर काका के साथ चल रहा था, हरिहर काका धर्म संकट में चल रहे थे महंत के अनुसार कि वह हरिहर काका अपने भाइयों के नाम 15 बीघा खेत करें या साधु महंत के ठाकुरबाड़ी के नाम पर। तो हरिहर काका इस दुविधा से निकल नहीं पाते। ऐसा महंत जी ने उन्हें कहा और महंत जी ने उन्हें कहते हुए कहा कि आपको मैं धर्म संकट से निकाल रहा हूं और आप अपने 15 बीघा खेत ठाकुरबाड़ी के नाम पर कर दें। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर अर्थात अंदर जबरन अंगूठी का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था। तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई। पुलिस इंचार्ज ने मुख्य फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू कर दिया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन ठाकुरबाड़ी तो बहुत विशाल थी, बहुत ही बड़ी ठाकुरबाड़ी थी। लेकिन इसीलिए जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया। जितना वे घेर सकते थे पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी को, उतना ही उन्होंने उस ठाकुरबाड़ी को घेर लिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा अर्थात इंतजार करने लगे कि जैसे ही सुबह होगी वैसे ही वह ठाकुरबाड़ी के लोग को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हरिहर काका कहाँ पर हैं। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा, एक छोटा पत्थर भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था या ऐसा सोच लिया था कि पुलिस आएगी, तो उन्होंने अपना इंतजाम पहले से कर रखा था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। वह बार बार यह कह रहे थे कि हमें पता है कि हरिहर काका आप लोगों के साथ में है, इसीलिए आप लोग स्वयं भी बाहर आकर हमें यह बात बता दें। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उन्होंने एक मौका भी उन्हें नहीं दिया यह समझाने का, यह समझने का कि ठाकुर की जो महंत है वह उनके पास में है। सुबह तड़के अर्थात सुबह होते ही एक बूढ़े साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष 80 ईयर्स से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इनकार अर्थात मना कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई,
धमकियां भी दी, लेकिन हर बार एक ही सेंटेंस कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे वक्त, ऐसे समय पुलिस के लोग मारपीट का सहारा भी लेकर बात को उगलवाते हैं। लेकिन उस वृद्ध साधु की वय, उसकी जो उम्र थी, उसकी जो अवस्था थी, उसकी जो कंडीशन थी, उसको देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया अर्थात खाली हाथ ही वापस लौट जाना पड़ा।